हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास सेवन का जेसीईआरटी मैथ जेसीईआरटी मैथ पढ़ने वाला है। आज लेक्चर टू है आज लेक्चर टू है। पिछले वीडियो में हमने पूर्णांक के बारे में पढ़ा था, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक और पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा था। और फर्स्ट 1, 2 और 3 क्वेश्चन पहला वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम आगे से क्वेश्चन का बात करेंगे। आज पहल का वीडियो नहीं देखा तो जाके पहला वीडियो जाके देख लीजिए। आज इस वीडियो में हम चौथा, पांचवा और आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए और इनको पूरा कीजिए। मतलब ये कैसे क्रम में बढ़ते जा रहा है और इसके आगे 3 वो और लिखना है। पहला है 7 है, फिर 7 में से 3, 7 के बाद क्या है 3 है। 7 में से कितना घटाएंगे कि 3 आ जाएगा। 7 में से कितना घटाएंगे कि 3 आएगा। अगर 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब 3 के बाद क्या है, 1 है, -1 है। 3 के बाद क्या है, -1। तो -3 में कितना घटाएंगे कि -1 आएगा। फिर -3 में अगर 4 घटाएंगे तो -4 बड़ा है +3 से, तो फिर माइनस आएगा। -1 में आप कितना घटाएंगे, देखो कितना घटाएंगे तो -5 आएगा। अगर -1 में अगर -4 घटाएंगे तो -4 और -1 माइनस कितना आ जाएगा, 5। तो कितना घटा रहा है, -4 घट जा रहा है, सब में -4 घट रहा है। तो आगे क्या आएगा, -1 फिर -4 फिर -4 जोड़ेंगे तो 4 5 -9 हो जाएगा। और -4 में -9 में अगर -4 जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, तो -13 हो जाएगा। -13 में अगर 4 जोड़ेंगे, -4 जोड़ेंगे तो ये तो 9 4 17, तो -17 हो जाएगा। अब आगे देखिए, 2 4 6 8, तो हमें माइनस लगा रहे थे, इसमें भी माइनस लगा देंगे। फिर 8 के बाद 10, -10, फिर -12, फिर -14। अब आगे देखते हैं, 15 10 5, देखिए 10 5 5 कम हो रहा है, 5 का टेबल कम हो रहा है। 5 का फिर 15 है, फिर 10 है, 5 है, फिर 0 है, तो क्या होगा, -5 होगा, फिर -10, फिर -15। फ्यूचर में थोड़ा दिक्कत हो गया था। देखिए फ्यूचर है -11 -8 -7 -2, फिर आगे क्या होगा ये पता करना है। तो -8 में कितना घटाएंगे तो -3 आएगा। -8 में कितना घटा, -11 में कितना जोड़े या घटाए तो -8 में से। अगर माइनस अगर +3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -11 रुपया, कर्जा में 3 रुपया जाके दे दिया तो -8 रुपया बचा। अगर -8 में कितना घटाएंगे तो -5 आएगा। अगर -8 में अगर 3 जोड़ेंगे तो -8 रुपया कर्जा, 3 रुपया जाके दे दिए तो -5 रहेगा। और +3 क्या कर रहा है, जुट जा रहा है। अगर -2 में हम +3 रुपया जोड़ेंगे तो कितना आएगा, +3 क्या है, -2 कर्जा में 3 रुपया जाके देगा तो 1 रुपया वापस मिलेगा। यहाँ कितना आएगा, 1 रुपया। अगर 1 रुपया में अगर +3 करेंगे तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 4 में +3 करेंगे, 4 और 3 7, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, 5 -5 -4 -3 फिर -2, फिर क्या आएगा, घटते जा रहा है, एक और घटते जा रहा है तो -1 हो जाएगा, फिर 0 फिर 1। इस प्रकार आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं, किसी मायावी वर्ग किस प्रकार से बदल, मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, मतलब पंक्ति मतलब यह स्तंभ है, जो पंक्ति हो गया, स्तंभ हो गया और विकर्ण की संख्याएं समान, संख्याओं का योग समान होता है। तो बताइए निम्नलिखित में से मायावी मायावी वर्ग क्या होती है, बताया पहले। प्रत्येक पंक्ति यानी पंक्ति की पंक्ति बना, पंक्ति हो गया और ये स्तंभ, तो प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ तथा विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, ई कोना सी कोना विकर्ण संख्या होता है, ऐसे क्या होता है, ऐसे विकर्ण होता है, ऐसे विकर्ण होता है और ऐसे विकर्ण होता है। तो पंक्ति पंक्ति हो गया, स्तंभ होगा, विकर्ण की संख्याओं का अगर योग समान होगा तो क्या होगा, मायावी वर्ग। पहले दो वर्ग दिया हुआ है, ये वर्ग ए है और ये वर्ग बी है। बताना है कि कौन मायावी वर्ग है। तो पहले शुरू का चेक करते हैं, जोड़ योग पूछ रहा है। तो अगर 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, +4 आएगा। +4 में अगर -4 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, तो इस वर्ग का कितना है, 0 आएगा। अब ऐसा ऐसे जोड़ते हैं सॉरी, +5 है, +5 है, -5 है। अगर +5 है, -5 घटाएंगे तो कितना आएगा, +5 रुपया कर्जा में 5 रुपया जाके 0 आएगा, इस साइड भी 0 आ गया। अब इस साइड का देखते हैं, -3 रुपया है और +3 रुपया है, +3 रुपया -3 रुपया कर्जा में 3 रुपया जाके देगा तो ये भी 0 आएगा, तो ऐसा भी 0 आ गया। अब इस साइड का चेक करते हैं, +3 -3 और +3 कितना जाएगा, -4 और -3 -7 हो जाएगा। और ये प्लस कितना है, 7 है, 7 में से 7 जाएगा तो 0, ऐसा भी 0 आ गया। अब विकर्ण का चेक करते हैं, कितना है, +-4 है
और कितना है -2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है 4 और 2 6, तो -6 जो कि विकर्ण कितना रहा है -6 और 0 आना चाहिए था, लेकिन -6 आ रहा है, इसलिए ये मायावी वर्ग नहीं है, मायावी वर्ग, मायावी वर्ग नहीं है, ये मायावी वर्ग नहीं है। अब बी चेक करते हैं, इधर जोड़ेंगे -1 में प्लस एक जोड़ेंगे तो दे देंगे तो कितना आएगा -9 आएगा। अब ए साइड का चेक करते हैं, प्लस -6 और -4, -10 हो गया, -10 में 1 रुपया दे देंगे तो कितना आएगा -9 ही आएगा। अब इस साइड का चेक करते हैं, 6 और 7 कितना होता है 13, तो माइनस में तो -13 हो जाएगा। अब प्लस 4 रुपया दे देंगे तो कितना आएगा -9 आएगा। अब इस साइड का चेक करते हैं, 7 और 2 कितना आएगा -7, अब -2 कितना आएगा -9 आएगा। अब विकर्ण का चेक करते हैं, -6 और -3 कितना होगा -9 आ जाएगा। अब ये सर का विकर्ण चेक करते हैं, -3 और -7 -10 हो जाएगा, और 1 रुपया दे देंगे तो -9 आएगा। सगरो चेक करिए -9 ही आ रहा है, इसलिए बी क्या है, बी मायावी वर्ग है। बी क्या है, बी मायावी वर्ग है, यही आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले नोट कर लीजिए इतना। चौथा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम पढ़ लेते हैं, पढ़ के दिखाते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर लोक रहा होगा, देखिए। निम्नलिखित संख्या और रेखाओं पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। ये देखिए संख्या रेखा दिया गया है और इस पर पूर्णांकों के जगह पर कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं, जिसमें से पहला बताना है कि उपयुक्त संख्या और रेखाओं के पूर्णांकों का अलावा कुछ बिंदु अंकित किया गया है, प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या लेकर। जो बिंदु दर्शाया गया है कौन सी संख्या पर दर्शाया गया वो लिखना है। और दूसरा बताना है अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में, और जो बिंदु दर्शाया गया उसको क्या करना है आरोही क्रम में लिखना है। और दूसरा है अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या रेखा अवरोही क्रम में लिखना है। जो बिंदु जहां जहां बिंदु दिया हुआ है, देखिए इसका जहां जहां बिंदु दिया है उस जो संख्या है उस संख्या को लिखना है, और उसके बाद उस संख्या को आरोही क्रम में लिखना है। और दूसरा क्या है आरोही क्रम में लिखना, दूसरा अवरोही क्रम में लिखना है। पहला है आरोही क्रम में लिखना, दूसरा क्या है अवरोही क्रम में लिखना है। तो चलिए पहला हल करते हैं, पहला का ए का हल करते हैं। पूर्णांक कौन सा संख्या पर पूर्णांक बिंदु अंकित किया गया है ये देखते हैं। बिंदु कौन कौन संख्या पे, देखिए यहाँ पर क्या है जीरो है, जीरो के बाद इधर क्या है 2 4 6 बढ़ रहा है गैप से, तो पहले 2 हो जाएगा, फिर 4 6 8 10 12, फिर इधर क्या होगा माइनस में तो -2, फिर -4, फिर क्या होगा -6 है। अब देखिए कहाँ कहाँ संख्या पहले पहले यहाँ से देखते करते हैं। 12 और 14 के बीच में क्या होता है, 12 और 14 के बीच में तो 13 आता है, जो कि माइनस में तो -13 हो जाएगा। फिर आगे देखिए 12 और 10 के बीच में कौन सा संख्या था, 12 और 10 के बीच में 11 आता है, और माइनस में तो -11 हो जाएगा। 8 और 6 के बीच में कौन सा संख्या था, 8 और 6 के बीच में -5 आता है, तो माइनस में तो -5 हो गया। 6 और 4 के बीच में कौन सा संख्या आता है, 6 और 4 नहीं सॉरी 8 और 6 के बीच में 7 आता है, तो 7 क्या आ जाएगा माइनस में। 6 और 4 के बीच में कौन सा संख्या आता है, 5 आता है, 5 माइनस में तो इधर माइनस में तो माइनस हो गया। फिर ये क्या है -2 को सोझा पर है तो -2 को सोझा पर हो जाएगा। ठीक है, 0 और 2 के बीच में कौन सा संख्या आता है, 0 और 2 के बीच में 1 आता है तो 1 लिख दिया। फिर एक 4 के सोझे पे तो 4 के 4 हो गया। 6 और 8 के बीच में कौन सा संख्या आता है, 7 आता है तो 7 लिख दिया। 8 और 10 के बीच में क्या आता है 9 आता है, और 10 11 के बीच में 10 और 12 के बीच में 11 आता है। अब इस संख्या ही निकल गई, पहला का आंसर हो गया। अब इसकी संख्या है ना इसको और आरोही क्रम में लिखना है। बी क्या है आरोही क्रम में लिखना, बी क्या है आरोही क्रम लिखना है, और सी का क्या कहा था अवरोही क्रम में लिखने के लिए, अवरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो इसका आरोही क्रम में लिख लेते हैं। अवरोही क्रम होता है छोटा से बड़ा, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, इसमें सबसे छोटा जितना माइनस में बड़ा होगा उतना छोटा है, तो -13, फिर क्या होगा -11, फिर क्या है -7 है। ये तो छोटा, बढ़ते क्रम हम लेके दे, ये आरोही क्रम हम लेके दे इधर से लिखे हैं, इसलिए आरोही क्रम में ही है। फिर -7 हो गया, फिर क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 होगा और 11, यही आंसर हो गया। और इसको अवरोही क्रम, अवरोही कुछ नहीं होता है, बड़ा से छोटा की ओर होता है, बड़ा से छोटा की ओर, इसको जस्ट पलट देंगे तो ये हो जाएगा अवरोही क्रम। 11 हो गया, 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -11 हो जाएगा और -13 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 7वां क्वेश्चन है पूर्णांक 8 5 -5 3 0
-7 को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए और अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें संख्या रेखा पर व्यवस्थित कीजिए। देखिए, पहले इस संख्या दिया इसको आरोही क्रम में लिखना है और ये अपने उत्तर का जांच करने के लिए संख्या रेखा पर अंकित करना है। सबसे पहले हल करते हैं, इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में आरोही क्रम में क्या होगा, आरोही क्रम छोटा से बड़ा की ओर होता है, तो आरोही सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा -7 होगा, फिर क्या होगा -5 होगा, फिर क्या होगा -4 होगा, फिर क्या होगा -4 के बाद फिर 0 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा और -8 होगा, बस इसमें -8 नहीं होगा। अब देखिए ये पहला कैंसर हो गया आरोही क्रम, और दूसरा जांच भी करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो संख्या रेखा सबसे पहले बनाते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं। बीच में क्या होता है, 0 होता है। अब गैप 2 का लिख सकते हैं, 1 का लिख सकते हैं, 5 का भी गैप ले सकते हैं। 8 तक जाना है इसलिए हम गैप 1 कर लेते हैं, इधर हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर 8 हो जाएगा। इधर माइनस हो जाएगा सेम, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और हो गया -8। सबसे पहले देखिए कितना है, -7 है, तो -7 क्या होगा, यहाँ होगा तो -7 करियर मार्कर से कर लेते हैं। कहाँ होगा -7, -7 यहाँ होगा। फिर क्या है -5 है तो -5 यहाँ होगा। फिर क्या है +4 है, प्लस -4 है तो यहाँ -4 होगा। फिर क्या है 0 है तो 0 यहाँ पर होगा। फिर क्या है 3 है तो 3 यहाँ पर होगा। फिर 8 है तो 8 यहाँ पर होगा। यही आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।